हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इंडस्ट्रीज में हर जगह आप पावर फैक्टर का नाम सुना होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग फिजिकली हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर होता क्या है और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली पावर फैक्टर क्या होते हैं उसका बारे में अगर देखना है तो एक फिजिकल एग्जांपल हम बताएंगे। जैसे हमारा ट्रॉली है, आप हर एयरपोर्ट में, हर रेलवे स्टेशन में आप देखा होगा ये ट्रॉली यूज़ करते हैं। इस ट्रॉली को हम लोग एंगल में ऐसा पकड़ के एंगल में ही हम लोग खींचते हैं फ्रेंड्स, राइट। इसका इस डायरेक्शन में ही इसका हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका जो वर्क डन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये कैसे मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट। ये मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। लेकिन हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स इनटू डिस्टेंस से जो एक्चुअल वर्क हमारा डन हो रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, राइट। लेकिन जो आप नेट फोर्स आप देखेगा तो नेट फोर्स से आपका फोर्स इनटू आपका ये वाला है यूज नहीं हो रहे। नेट ये है लेकिन आपको यूज हो रहे ओनली इतना है। ये आपको नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली इस बैग का पोटेंशियल एनर्जी है। इस हाइट से आप इस मतलब इस एंगल से आप कर रहे हैं तो आपको लिफ्ट करने में जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका ग्रेविटेशनल एनर्जी है, उसमें आपको यूज़ हो रहा है। मतलब ये आपको एक स्टोर्ड एनर्जी जैसा हो गया था, राइट। और ये एनर्जी आपको इस व्हील को साइड मूवमेंट नहीं देने के लिए भी आपको यूज़ होते हैं, राइट। ये फिजिकली मतलब आपको नॉर्मली क्या हो रहे हैं, आपको एक्चुअल फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वर्क डन केवल आपका वर्क डन है ओनली इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस है, आपको मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपको ये आगे मूवमेंट दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही आपको वर्क डन हो रहा है, ठीक है। सो कंज्यूम हो रहे हैं ओनली इतना पार्ट है, लेकिन आपको अप्लाई कर रहे हैं नेट आपको इतना ही है। सो आपको इतना कॉम्पोनेंट है बेसिकली, आपको स्टोर कहीं पे स्टोर हो रहे हैं या आपको एक्चुअली ये आपको कंज्यूम हो ही नहीं रहे, राइट फ्रेंड्स। सो इसी को ही हम लोग अगर एक वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेगा तो, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करेगा तो हम इस वेक्टर को कोई भी हम ले लेंगे, फोर्स है, एनर्जी है, कुछ भी है। इसको मैं कोई भी एक फैक्टर है एक्स ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी पैरामीटर डाल दीजिए, दैट इज एक्स में एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। अगर एक्स एज्यूम कर रहा है तो उसका जो एक्टिव है जो आपको दे रहे हैं, इसको अगर आप ड्रॉ करेगा तो इसका इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपको यूज हो रहे हैं, दैट इज एट एन एंगल। ये क्या एंगल पे रहेगा, फाई एंगल पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इस कंपोनेंट क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री है एक्स कॉस फाई होगा, राइट फ्रेंड्स। एक्स कॉस पे होगा ये वाला रेड वाला, राइट। सो इसका ऑपोजिट वाला होगा ये ट्रायंगल का बेस है एक्स कॉस पे होगा। अगर इसका डायगोनल एक्स है तो इसका बेस एक्स कॉस पे होगा और इसका हाइट है एक्स साइन पे होगा, राइट फ्रेंड्स, एक्स साइन पे। इसी को ही मैं अगर हम एलोंगेट करेगा तो आपको इस साइड दिखेगा, राइट, एक्स साइन पे, राइट। सो ये एक्स साइन पे है, एक्स कॉस पे है। अगर इसका फैक्टर है जो एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है यहाँ भी, राइट, यहाँ भी आपको एक्चुअली क्या कंज्यूम हो रहा है, इतना ही कंज्यूम हो रहा है, राइट। एक्चुअली इतना हो रहा है लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं इतना है। सो इसका रेशियो अगर आप देखेगा तो एक्चुअली कितना कंज्यूम हो रहा है पावर डिवाइडेड बाय नेट कितना अप्लाई किया। सो एक्चुअली एक्स कॉस पे हो रहे हैं डिवाइडेड बाय एक्स किया तो हमको कितना आ रहा है फ्रेंड्स, इक्वल टू कॉस पे आ रहा है, ठीक है। इसी को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं फ्रेंड। मतलब नॉर्मली जनरली ये क्या हो रहा है, एक फैक्टर आया, एक रेशियो आया हमको, राइट। ये रेशियो ये कॉस फाई है, ठीक है। इसी को ही हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अप्लाई करें, राइट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो आपका अपरेंट पावर है इसको बोलते हैं V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट है। जो वोल्टेज अप्लाई किया इसकी वजह से जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लोग अपरेंट पावर बोलते हैं, दैट इज V इंटू आई है, राइट फ्रेंड्स, V इंटू आई है, राइट। अगर इसी को ही हम लोग हॉरिजॉन्टली इसको अगर एक्सटेंड करेगा तो, ठीक है, इसका जो होगा वो आपको वी आई कॉस फाई है, वो इसका एट एन एंगल ऑफ फाई,
ठीक है, पावर फैक्टर एंगल है, एट एन एंगल फाई होगा। सो ये आपको वी ए कॉस फाई है। सो ट्रायंगल का ऑपोजिट वाला ये आपको हाइट है, वी ए साइन फाई होगा। जस्ट हमारा जो पहले ही है, इसी को ही मैं रिप्लिकेट कर रहा हूँ। ये एक्स का जगह वी इंटू आई डाल रहा हूँ मैं, वोल्टेज इंटू करंट, राइट। सो वोल्टेज इंटू करंट डाल रहा हूँ। सो ये आपको वी ए कॉस फाई हो गया, ये आपको वी ए साइन फाई हो गया, राइट। अभी इसका जो फैक्टर है एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई डिवाइडेड बाई वी। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेट अप्लाई कर रहा हूँ उसमें आपको ओनली इतना ही कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर ये दोनों का रेशियो में निकाल रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है, ये रेशियो है आपका कॉस फाई हो रहा है। इसी को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। पावर फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या है, एक रेशियो है, राइट। या मतलब ये कितना परसेंटेज या कितना रेशियो में आपको हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पावर हो रहा है। मतलब एक्चुअली जो पावर आपको लोड में जो एक्चुअली पावर जा रहे हैं, जो यूज़फुल हो रहे हैं, उस लोड का जो मेन पर्पस है उसको यूज़फुल हो रहे हैं, उसको हम लोग एक्चुअल पावर बोलते हैं। फिजिकली एक्टिव पावर बोलते हैं, एक्टिव पावर या पावर बोलते हैं, जो एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, जिसका पर्पस था। जैसा वो हीटिंग एप्लीकेशन है तो वो एक्चुअली हीटिंग कर रहे हैं, राइट। अगर इंडक्शन ये मोटर है तो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो एक्चुअली यूज़र है, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं। सो आप जो एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं वो आपको वोल्टेज दे रहे हैं, करंट आ रहा है। जो वोल्टेज इंटू करंट है वो ओरिजिनली जितना आप दे रहे हैं वो है ये, ठीक है। मतलब ये आपको ग्रॉस सोच लीजिए, आपको नेट है। सो आपका जो फैक्टर है, जो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय जो एपरेंट जो आप दे रहे हैं, इसका जो फैक्टर, इसका जो रेशियो है आपको कॉस पे मिलेगा। उसी को ही हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, राइट। सो टोटल एपरेंट पावर में आपको कितना एक्टिव पावर है, इसका रेशियो है, इसका फैक्टर ही आपको पावर फैक्टर है, ठीक है फ्रेंड। सो ये आपका एक्टिव पावर हो गया। तो जो आपको एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है, उसको हम और रिएक्टिव भी बोलते हैं। वो रिएक्टिव पावर हो गया हमारा वी आई साइन फे, ये आपका वी आई साइन फे, राइट फ्रेंड्स, वी आई साइन फे। सो पावर फैक्टर का क्या मीनिंग है, पावर फैक्टर मतलब आपका जो जो आप वोल्टेज इंटू करंट है, मतलब अपरेंट पावर दे रहे हैं, उसमें एक्टिवली जो कंज्यूम हो रहे हैं पावर है, वो आपको एक्टिवली जो आपको मतलब फिजिकल आउटपुट आपको दिखा रहे हैं, फिजिकली, राइट। वो आपको मैकेनिकल एनर्जी हो सकते हैं या हीट एनर्जी हो सकते हैं, फिजिकली आपको दिख रहे हैं, राइट। उस एनर्जी को, या केमिकल एनर्जी हो सकती है, ऐसे कुछ एनर्जी को आप फिजिकली देख रहे हैं, उसको हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं। अगर हमको फिजिकली कुछ भी नहीं दिख रहा है एक्टिवली, उसको हम लोग जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट है, उसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। सो हमारा जो सिस्टम में हमारा जितना भी आपको, जैसे हमारा इंडक्शन मोटर है तो या कोई भी मोटर है तो इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है और इसमें जो जो भी लॉसेस है, जो भी आपको दिख रहे हैं, वो सब आपको एक्टिव पावर है। जो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो कंज्यूम हो रहे हैं, लाइक आपका मोटर है, मोटर है तो आपको डेफिनेटली मोटर का अंदर जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, सो जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, थ्रू मीडियम है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कुछ आपको करंट चाहिए, एक्साइटेशन करंट जैसा। सो आपको जो एक्साइटेड करने के लिए, जो एक्साइट करने के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टाब्लिश करने के लिए, वो आपको मीडियम है, उसकी थ्रू ही आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्सेशन हो रहे हैं। मतलब जो पावर या एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक मीडियम है। अगर ये नहीं है तो आपको जैसा कुछ एप्लीकेशन से, लाइक इंडक्शन मोटर है या मशीन से जो भी है, आपको इसमें आपको कन्वर्सन होगा ही नहीं है, एनर्जी कन्वर्जेशन, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्स होगा ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको चाहिए चाहिए, राइट। मतलब लेकिन आपको फिजिकली ये दिखेगा नहीं है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड फिजिकली नहीं दिखेगा। लेकिन आपको जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टाब्लिश करने में जो भी आपको यूज़ हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होने में, इसका मैग्नेटिज्म क्रिएट करने में, इसकी वजह से जो एक्साइटेशन करंट दे रहे हैं, जो बेसिक कंपोनेंट है, उसकी वजह से जो भी आपको कंज्यूम हो रहे हैं, दैट इज़ वी आई साइन फाई है, उसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो पावर फैक्टर का मतलब है जो टोटल वीआई में आपको ओनली एक्टिव पावर कितना है, इस रेशियो का हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं,
राइट फ्रेंड, ये आपको ए मीनिंग है। और पावर फैक्टर का एक और मीनिंग है, अगर कोई भी सर्क्यूट में या सिस्टम में कहीं पे भी अगर आपको वोल्टेज और करंट, जो आपको वोल्टेज दे रहे हैं जो बेसिक रेफरेंस है, और इसकी वजह से जो करंट आ रहे हैं, ये दोनों के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिफरेंस है, उस एंगुलर डिफरेंस का जो एंगल है उसको हम लोग पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। इसका कोसेन ऑफ वो एंगल है वो भी आपको पावर फैक्टर, जो यहाँ आपको जो फाई दिख रहे हैं फ्रेंड, ये फाई का दो मीनिंग है। ये आपका मतलब जो भी आपका पावर फैक्टर आ रहा है, मतलब आपको एक्टिव पावर का जो रेशियो है, जो एपरेंट पावर में, उसका कोसेन इनवर्स ऑफ जो एंगल है वो आपको पावर फैक्टर एंगल है। इसका जो दूसरा मीनिंग है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है डिफरेंस है, वो भी आपको पावर फैक्टर एंगल है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फाइव है, राइट। सो आपको दोनों दोनों हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है। इसका तीसरा मीनिंग भी होता है, मतलब जो आपको पावर फैक्टर एंगल है बेसिकली है, राइट। सो और दूसरा है, जो आपको पावर फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जैसा वोल्टेज और करंट के बीच में एंगुलर डिफरेंस बोला है, तो ये आपको दो प्रकार का हो सकते हैं। एक आपको जब आपको वोल्टेज से करंट लैगिंग में जा रहे हैं तो वो अलग होगा, और वोल्टेज से करंट आपको लीडिंग में जा रहे हैं तो अलग होगा, राइट फ्रेंड। अगर आपको वोल्टेज से आगे है, ठीक है, तब अलग होगा, और वोल्टेज से पीछे है तो अलग होगा। तो इसको लैगिंग में बोलते हैं। लैगिंग कब होते हैं, आपको इंडक्टिव लोड्स में होते हैं, ठीक है। लीडिंग है, वोल्टेज से पहले करंट जाएगा तो उसको हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं, वो आपको कैपेसिटिव लोड्स में होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये आपका बेसिक है, आपको हर एक इंजीनियरिंग बुक में आप पढ़ा होगा। अभी हम देख लेंगे ये पावर फैक्टर जो एक्टिव रिएक्टिव पावर, ये हो क्या रहे एक्चुअली, ठीक है। अगर उसको देखने के लिए फ्रेंड्स मैं एक वेव फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। एक वेव फॉर्म ले रहा हूँ, ये आपका वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है। सो मैं आपको कोई भी सिस्टम में मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ कोई भी लोड में, ठीक है। इसका मैं मतलब स्केल है, सिंपली मैं स्केल ले रहा हूँ फ्रेंड, 3 वोल्ट का ले रहा हूँ, ठीक है। 3 वोल्ट तक, 0 to 3 वोल्ट है मैक्सिमम है, ये 0 से 3 वोल्ट तक मैक्सिमम जा रहे हैं। इसके बाद 0 आ रहे हैं, इसके बाद -3 में जा रहे हैं, इसके बाद 0 जा रहे हैं, ऐसे इस साइकिल को आपको रिपीट कर रहे हैं दोबारा। फिर से +3 तक साइनसोइडल वेवफॉर्म में बढ़ रहे हैं, फिर 0, फिर -3, फिर 0, ऐसा कंटिन्यू है, राइट फ्रेंड्स। ये आपका वोल्टेज अप्लाई किया मैंने, राइट। इसकी वजह से अगर इसको मैं एक रेसिस्टिव लोड में अप्लाई कर रहा हूँ, तब क्या होगा, वोल्टेज और करंट जैसा वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, तुरंत करंट भी स्टार्ट होगा। जैसा वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, ये दोनों का रिलेशन एकदम लीनियर है, राइट। जो वोल्टेज आ रहा है तो करंट भी आएगा, राइट। सो ऐसा आपको एग्जैक्ट इन फेज में जो वोल्टेज जहाँ स्टार्ट हुआ, ऐसे ही तुरंत करंट भी स्टार्ट होगा, राइट फ्रेंड्स। एग्जैक्ट आपको इन फेज में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगुलर है, जो एंगुलर डिफरेंस है, बिल्कुल जीरो है, राइट। उसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं, राइट। उस केस में यूनिटी पावर फैक्टर का केस में क्या होता है हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट केस है। सो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या हो रहे हैं, जहाँ वोल्टेज स्टार्ट हुआ तुरंत आपको करंट भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो तुरंत आपको करंट भी बढ़ रहे हैं। जहाँ आपको वोल्टेज मैक्सिमम होगा है तो वहाँ आपको करंट भी मैक्सिमम होगा। जो जैसे आपको वोल्टेज मैक्सिमम से आपको फिर कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा। जहाँ आपको वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट भी जीरो होगा। ऐसे आपको जैसे वोल्टेज आपको नेगेटिव में जा रहे हैं तो करंट भी नेगेटिव में जा रहे हैं। जहाँ आपको वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहे हैं, -3 वोल्ट है, वहाँ आपको करंट भी आपको नेगेटिव में मैक्सिमम जा रहे हैं, -1। जो यहाँ +1 है यहाँ -1 है। जैसे आपको नेगेटिव में कम हो रहा है तो वोल्टेज करंट भी कम होगा, और यहाँ जीरो है हो गया तो जीरो होगा, और इसी साइकिल आपको रिपीट होगा, राइट फ्रेंड। सो वोल्टेज का वजह से जो करंट आ रहा है आपको यूनिटी पावर फैक्टर मतलब रेसिस्टिव लोड है, ठीक है। उस केस में आपको वोल्टेज और करंट के बीच में एंगुलर डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन फेज वेक्टर, इन फेज वेवफॉर्म से, राइट। वोल्टेज है इन फेज विथ करंट है, यही आपको यूनिटी पावर फैक्टर है। इस केस में हम लोग अभी देख लेंगे वोल्टेज और इनटू करंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो जो आएगा आपको अपरेंट पावर, वो क्या होते हैं वो अभी देख लेंगे फ्रेंड। जैसा वोल्टेज इनटू करंट है,
राइट। आप मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एट जीरो पावर, जीरो एंगल पे जीरो, जैसा हम लोग इसमें देख रहे हैं जीरो, 90 है 5/2 ये, और 180 है 5 है, फिर 270 है, फिर 360 है, राइट। ऐसा हम लोग नेक्स्ट साइकिल में भी देख रहे हैं, राइट। सो ऐसे ही देख लेंगे फ्रेंड्स, आपको जीरो पे क्या हो रहे हैं, वोल्टेज भी जीरो है, करंट भी जीरो है, सो आपको जो V इंटू आई का प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी आपको जीरो होगा, राइट फ्रेंड्स, जीरो हो रहे हैं, राइट। इसके बाद आपको जैसा वोल्टेज है आपको बढ़ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 वोल्ट है तो करंट भी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 0.8 है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आपको V इंटू आई भी, इसका जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ वोल्टेज और करंट मैक्सिमम हो रहे हैं, इसका V इंटू आई है 3/1 है, वो भी आपको मैक्सिमम हो रहा है, 3/1 मैक्सिमम है इसका वी आई भी। जैसा आपको वोल्टेज कम हो रहे हैं, करंट भी कम हो रहे हैं, तो इसका V इंटू आई भी कम होगा। जहाँ इसका V इंटू आई वोल्टेज जीरो हो रहा है तो वहाँ करंट भी जीरो है, वहाँ आपको V इंटू आई भी जीरो हो रहे हैं, राइट। सो ऐसा आपको क्या हो रहा है, V इंटू आई है बेसिकली आपको जीरो से लेकर आपको धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम है, वहाँ आपको V इंटू आई भी मैक्सिमम है, राइट। जहाँ आपको वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो है, राइट, यहाँ और यहाँ, वहाँ आपको V इंटू आई भी जीरो है, राइट। और जहाँ आपको वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ आप देखेगा तो नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, माइनस V इंटू माइनस आई है, आपको पॉजिटिव में आ रहे हैं दोबारा, राइट। V इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो आपको पॉजिटिव में आ रहे हैं। सो जहाँ आपको वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम है, करंट नेगेटिव में मैक्सिमम है, वहाँ V इंटू आई भी आपको मैक्सिमम है, ठीक है। सो V इंटू आई के लिए वो आपको इधर इट इज़ पॉजिटिव साइकिल है वोल्टेज और करंट का, या इसका नेगेटिव साइकिल है, लेकिन इसका जो नेट V इंटू आई है हमेशा पॉजिटिव है, राइट फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंजम्पशन है, या एक्चुअली कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। सो बेसिकली इसका रेसिस्टिव लोड में क्या हो रहे हैं, V इंटू आई है, जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगुलर डिफरेंस जीरो है, सो V इंटू आई है, दैट इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस पे। कॉस पे क्या होते हैं, कॉस पे, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन है, और V इंटू आई का साइन पे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मतलब यहाँ आपको प्योरली जो भी आपको अपरेंट पावर है V इंटू आई है, वही आपको एक्टिव पावर है, पूरा कंज्यूम हो रहा है, राइट। पूरा बिल्कुल आपको सारे के सारे अबो जीरो लाइन पे है, तो इसका V इंटू आई है जो अपरेंट पावर है, वो प्योरली कंजम्पशन हो रहे हैं, प्योरली कंजम्पशन हो रहे हैं। कंजम्पशन हो रहे हैं मतलब अबो जीरो है, मतलब ये क्या हो रहे हैं, प्योरली जितना भी आपको वोल्टेज दे रहे हैं उसकी वजह से करंट आ रहे हैं, उसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन है V इंटू आई है, जो अपरेंट पावर है, दैट इज प्योरली एक्टिव पावर है, पूरा कंज्यूम हो रहा है इसका, ठीक है। ये आपको रेसिस्टिव लोड में होगा फ्रेंड्स, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे ZPF लैग, प्योरली इंडक्टिव लोड में क्या होगा। मैं एक प्योरली इंडक्टर दे दिया था, उस प्योरली इंडक्टर लोड में क्या होता है, वोल्टेज जहाँ स्टार्ट होते हैं, इसका 90 डिग्रीज के बाद करंट स्टार्ट होते हैं, राइट। पहले जैसे नहीं है, पहले क्या है, वोल्टेज जैसे ही स्टार्ट हो गया तो करंट स्टार्ट हो गया, ये यूनिटी पावर फैक्टर रेसिस्टिव लोड में। लेकिन इंडक्टिव लोड में क्या होते हैं, वोल्टेज स्टार्ट हो गया तो 90 डिग्रीज का बाद करंट स्टार्ट हो रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। सो वोल्टेज जहाँ जीरो है वहाँ आपको करंट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वोल्टेज जहाँ मैक्सिमम है वहाँ आपको करंट जीरो है। जहाँ आपको वोल्टेज जीरो हुआ वहाँ आपको करंट मैक्सिमम होगा। जैसा आपको, जहाँ आपको दोबारा आपको वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव में मैक्सिमम होगा वहाँ आपको करंट जीरो होगा। जैसा आपको वोल्टेज है जीरो होगा तो नेक्स्ट साइकिल में आपको करंट नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। ऐसा इसी साइकिल आपको रिपीट है, ठीक है। सो ये आपको जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है फ्रेंड, ZPF लैग, या इसी को ही हम लोग प्योरली इंडक्टिव लोड है, वह उस केस में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। इस केस में अभी इसका V इंटू आई का प्रोडक्ट देख लेंगे फ्रेंड्स, क्या हो रहे हैं। इस केस में मैं V इंटू आई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ वोल्टेज जीरो है वहाँ करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव में मैक्सिमम है, राइट। लेकिन जीरो इंटू आई मैक्स है, दैट इज जीरो है,
राइट। लेकिन आपको जहाँ आपको यहाँ यहाँ देख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल 1.5 है, 1.5 इंटू इसका करंट है अराउंड 0.8 है, माइनस 0.8 है, सो इसका जो नेट प्रोडक्ट है, पॉजिटिव वोल्टेज है नेगेटिव करंट है, वो आपको नेगेटिव में मिलेगा। राइट। सो ये आपको मैक्सिमम आपको मिल रहा है यहाँ। राइट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अराउंड 45 डिग्रीज का आसपास आपको मैक्सिमम आपको नेगेटिव में आपको V इंटू आई दिख रहे हैं। राइट। इसके बाद जहाँ आपको वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ करंट जीरो है, सो V इंटू आई का प्रोडक्ट है जीरो है। राइट। इसके बाद आपको करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो इसको V इंटू आई भी क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब आपको जो V और I दोनों सेम डायरे फेज है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तब आपको पॉजिटिव साइड रहेगा, जीरो का ऊपर आपको V इंटू आई प्रोडक्ट रहेगा। राइट। जहाँ आपको वोल्टेज वोल्टेज या करंट, जैसे इस केस में वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है, सो V इंटू आई क्या हो रहे हैं, आपको नेगेटिव में हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ एक चीज़ है फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव मतलब क्या आ रहा है, आपको ये कंज्यूम हो रहे हैं। राइट। कंज्यूम हो रहे हैं, नेगेटिव मतलब ये आपको डिलीवर कर रहे हैं। राइट। डिलीवर कर रहे हैं। सो आपको क्या हो रहा है इस केस में, आपको एक क्वार्टर साइकिल में आपको कंज्यूम मतलब डिलीवरी कर रहे हैं, एक क्वार्टर साइकिल में आपको कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये आपको जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना आपको डिलीवरी कर रहे हैं। मतलब ये बेसिकली कंजम्पशन नहीं है, ये बेसिकली स्टोरेज है। राइट। इसमें क्या हो रहा है, जितना आपको फॉर एग्जांपल सैलरी आ रहे हैं उतना आप इसको क्या कर रहे हैं, जितना सैलरी आ रहे हैं उतना आप फिर से आपको किसी और को दे रहे हैं। राइट। और जैसे आपको दोबारा सैलरी आ रहा है जैसे आप दे रहे हैं, मतलब जितना आपको स्टोरेज हो रहे हैं, मतलब ये बेसिकली कंजम्पशन नहीं है। एक पॉजिटिव जहाँ वोल्टेज और करंट पॉजिटिव है वहाँ इसका V इंटू आई है, जितना भी बन रहे हैं वो जी प्योरली इंडक्टर में क्या हो रहे हैं, वो वोल्टेज की वजह से जो करंट बनेगा वो मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर करेगा पूरा। V इंटू आई है वो स्टोरेज ही होगा, वो इंडक्टिव एनर्जी होगा। उस इंडक्टिव एनर्जी को नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, सिस्टम को डिलीवरी करेगा। जितना एनर्जी का स्टोर हुआ था उतना एनर्जी को वो क्या करेगा, फिर वापस दे देगा, डिलीवरी करेगा। फिर नेक्स्ट साइकिल में जैसा आपको इसका इंडक्टिव एनर्जी पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा इसका डिलीवरी कर दिया, जीरो हो गया, तो फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या करेगा, ये दोबारा स्टोर करेगा पूरा इंडक्टिव एनर्जी को, फिर दोबारा डिलीवरी करेगा। ऐसे दोबारा स्टोर करेगा, दोबारा डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो नेट पावर है आप देखेगा तो इसका जो एवरेज क्या हो रही है, जीरो है। लेकिन इसका पहले का केस में आप देखेगा तो एवरेज क्या हो रहे हैं, दैट इज V इंटू आई है, जो एवरेज है। लेकिन इस केस में क्या हो रहे हैं, एवरेज आप देखेगा तो एवरेज जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, सो एवरेज इट इज जीरो। सो एक्टिवली इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी पावर नहीं हो रहा है। राइट। क्योंकि इसका यहाँ आप मैथमेटिकली भी देखेगा तो V इंटू आई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, जो फाई है वो 90 डिग्री से है, कॉस 90 जीरो है, सो वी ए कॉस पे इज जीरो है। मतलब इसका जो एक्टिव पावर है जीरो लाइन पे रहेगा, बिल्कुल एक्टिव पावर नहीं रहेगा। और जितना भी आपको V इंटू आई साइन पे आ रहे हैं दैट इज आपको प्योरली ये है। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये प्योरली आपको एक ही साइकिल में, एक क्वार्टर साइकिल में आपको एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, दूसरा क्वार्टर साइकिल में ये एनर्जी डिलीवरी कर रहे हैं। राइट। मतलब एक क्वार्टर साइकिल में आपको डिलीवरी कर रहे हैं तो दूसरा क्वार्टर का साइकिल में स्टोर कर रहे हैं। ऐसा अल्टरनेटिवली ये कर ही रहे हैं। मतलब ये नेट से नेट में क्या हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, फिर जितना एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं उतना एनर्जी को ये डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है। सो सिंपली इसी को ही हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं। सो एक्टिवली ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं। राइट। यही हमारा कोई भी आप इंडक्शन मशीन से या ट्रांसफॉर्मर्स में इसमें क्या हो रहा है, जो कोर में या इसका जो मैग्नेटिक सर्किट में होगा वो एनर्जी है कांस्टेंट है, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जितना स्टोर कर रहे हैं वो डिलीवरी कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस में ही हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी है, जो वो आपको जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक एक से दूसरे हैं, वो इसी की वजह से ही हो रहे हैं। राइट।
सो ऐसे आपको नेट आपको कुछ भी एक्टिव पावर नहीं है, जो भी आपको हो रहे हैं वो स्टोर और डिलीवरी हो रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर मतलब क्या है, कोई फिक्स्ड नहीं है, ये स्टोर करेगा डिलीवरी करेगा, स्टोर करेगा डिलीवरी करेगा, उसी को ही रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक मैग्नेटिक एनर्जी है। सो ये आपको इंडक्टिव एनर्जी का केस में। अगर हम लोग प्योरली हम लोग कैपेसिटिव लोड ले लिया कोई, कैपेसिटर में क्या होता है, ये जैसे करंट स्टार्ट वोल्टेज स्टार्ट हुआ, इसका पहले ही जैसे नेक्स्ट साइकिल में देख लीजिए, जो वोल्टेज जीरो है यहाँ है लेकिन करंट है यहाँ है। सो पहले करंट स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद वोल्टेज स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सो ये आपको करंट है लीडिंग में है, 90 डिग्री लीडिंग में है वोल्टेज से। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, प्योरली कैपेसिटी लोड है, इसको हम लोग जेडपीएफ लीड भी बोलते हैं, जीरो पावर फैक्टर लीड है। ठीक है। उस केस में आपको क्या होगा अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। उस केस में क्या हो रहे हैं, जहां आपको वोल्टेज जीरो है वहां करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम है, राइट। जहां वोल्टेज मैक्सिमम है पॉजिटिव में वहां करंट जीरो है। जहां वोल्टेज मतलब करंट नेगेटिव में मैक्सिमम है वहां वोल्टेज जीरो है। ठीक है। बेसिकली जहां करंट मैक्सिमम हो रहे हैं पॉजिटिव में या नेगेटिव में, वहां जीरो हो रहे हैं। बाकी टाइम पे जहां आपको वोल्टेज पॉजिटिव है वहां आपको पॉजिटिव हो रहे हैं, जहां वोल्टेज डाउन हो रहे हैं तो वहां करंट भी आपको नेगेटिव में जा रहे हैं। रेफरेंस ऐसा आपको जा रहा है। तो इसका V इंटू आई आप प्रोडक्ट देख लीजिए। V इंटू आई क्या हो रहा है, इनिशियली वोल्टेज जीरो है करंट मैक्सिमम है, सो जीरो इंटू मैक्सिमम वो आपको जीरो ही होगा। जैसे आपको वोल्टेज ये और करंट इस केस में क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है अप टू 90 डिग्रीज तक, दोनों वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है। ठीक है। ये आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में, ये आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में। सो इसका जो आप ड्रॉ करेगा तो V इंटू आई है, आपको ऐसा आएगा फ्रेंड्स, मतलब आपको पॉजिटिव में आएगा। लेकिन इस केस में आप देखिएगा तो 90 टू 180 है, वो करंट क्या हो रहा है आपको नेगेटिव है लेकिन वोल्टेज स्टिल पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है, आपको नेगेटिव में आएगा। ठीक है। सो इसी में 90 टू 180 आपको नेगेटिव में आ रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है आपको, वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट भी नेगेटिव है। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव है आपको पॉजिटिव है। ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस है। सो यहाँ आपको 90 टू 270 डिग्रीज में आपको V इंटू आई क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट केस में क्या आपको क्या हो रहे हैं, करंट पॉजिटिव में चला गया लेकिन वोल्टेज स्टिल नेगेटिव है। सो V इंटू आई आपको नेगेटिव है। ठीक है। इसी साइकिल आपको रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपको यहाँ भी क्या हो रहे हैं, प्योरली कैपेसिटी लोड में आपको एनर्जी सबसे पहले V इंटू आई आपको एनर्जी स्टोर हो रहे हैं, इसके बाद डिलीवरी हो रहे हैं। जितना एनर्जी स्टोर हो रहे हैं अगर इसका एरिया देखेगा तो वही आपको एवरेज है। जितना एवरेज आपको मतलब एरिया है वही एवरेज बोलते हैं एक्चुअली। जो जितना एरिया आपको पॉजिटिव साइड में है उतना एरिया आपको नेगेटिव साइड में भी है। मतलब आपको पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड जो स्टोरेज या कंजम्पशन है। लेकिन कंजम्पशन कभी बोलते हैं वो वापस नहीं दे रहे हैं, मतलब आप कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई पैसा आपको खर्चा कर रहे हैं, इसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। कोई पैसा आप सेविंग कर रहे हैं तो दैट इज स्टोरेज है, आप स्टोर कर रहे हैं, राइट। स्टोर कर रहे हैं तो कभी ना कभी इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ क्या हो रहे हैं, जो आपको पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं इसका मतलब आपको कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि जितना भी आपको पॉजिटिव में दिख रहे हैं उतना आपको दोबारा ये क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको स्टोरेज बोल रहे हैं। जितना स्टोर कर रहे हैं उतना आपको डिलीवरी कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको जो नेट पॉजिटिव है, जो एक्टिव पावर है, इसका जो एवरेज है दैट इज जीरो है यहाँ भी, राइट। नेट जीरो है। लेकिन इसका अगर आप देखेगा तो इसका जो भी दिख रहे हैं दैट इज रिएक्टिव पावर। ये प्योरली क्या हो रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं फिर डिलीवरी कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डिलीवरी कर रहे हैं। और ये दोनों का अगर आप कंपेयर करेगा तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव में जो 0 to 90 डिग्रीज में क्या कर रहे हैं, V इंटू आई पॉजिटिव है तो वहाँ आपको यहाँ नेगेटिव होगा। ऐसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आपको नेगेटिव होगा, मतलब इसका ये दोनों का क्वाइट ऑपोजिट है। यहाँ इसका पॉजिटिव ऑफ साइकिल होता है तो यहाँ इसका नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ इसका पॉजिटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है तो यहाँ नेगेटिव आता है। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं।
राइट फ्रेंड। सो अगर इसमें इसी को टैंक सर्किट बोलते हैं, जहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर आप कनेक्ट करेगा तो पैरेलली ये इनडेफिनेट टाइम के लिए कंटिन्यूसली पहले इंडक्टर चार्ज होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हैं, जब इंडक्टर डिस्चार्ज होते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होते हैं। सो ऑफ एल आई स्क्वेयर जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो आपको कैपेसिटर से मिलेगा, ऑफ सी वी स्क्वेयर है जो कैपेसिटर एनर्जी है इंडक्टर में कन्वर्ट होगा। जो इंडक्टर एनर्जी एक बार पूरा इंडक्टर है, अगर एक बार इंडक्टर पूरा स्टोर कर दिया तो फिर वापस वो इंडक्टर है आपको कैपेसिटर को चार्ज करेगा ऑफ सी बी स्क्वायर, अगर पैरेलली कनेक्ट किया तो राइट। तो ये दोनों को, इसी को हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन बोलते हैं। जहाँ आपको पावर फैक्टर आपको लीडिंग में जा रहा है वहाँ आपको लैगिंग में लाना है, आप इंडक्टर लगा दीजिए, उससे आप कंपनसेट होगा। जहाँ आपको पावर फैक्टर बहुत लैगिंग में जा रहे हैं, आपको पावर फैक्टर करेक्शन करना है, वहाँ आप कैपेसिटर का लगा दीजिए, आपको इंडक्टर का कंपनसेट कर देगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये कंपनसेशन कर सकते हैं राइट। तो इसी को हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स आपका रीडिंग में है तो राइट, रीडिंग में है तो प्योर रीडिंग में है तो आपको ऐसा हो रहा है, प्योरली आपको एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ भी एक्टिवली काम नहीं हो रहा है, कुछ भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर इससे कुछ मतलब भी नहीं है राइट। जो हमारा इकोनॉमिक्स में भी क्या करना है, जो पैसा आ रहा है तो उसको कंज्यूम होगा, खर्चा हुआ है तो तब भी आपको ग्रोथ पड़ेगा। अगर स्टोर करते रह रहे हैं तो उसमें नेट नेट कुछ हो ही नहीं रहे ट्रांजैक्शन राइट। सो ऐसे भी यहाँ भी है राइट। सो ये आपको आइडियल केस में, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है हमारा, कुछ पावर फैक्टर रहेगा, कुछ एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में। लाइक यहाँ यहाँ क्या आ रहे हैं, मैं 30 डिग्रीज लैगिंग लोड ले रहा हूँ मैं, जो वोल्टेज जीरो है, करंट है 30 डिग्रीज के बाद आपको करंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसका पावर फैक्टर है 0.866, कॉस 30 0.86, मतलब 0.86 पावर फैक्टर पे आपको क्या होता है वो हम अभी देख लेंगे राइट फ्रेंड। यहाँ क्या हो रहे हैं, वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट है 30 डिग्रीज के बाद स्टार्ट हो रहे हैं राइट। तो उस केस में क्या होगा हम देख लेंगे अभी। जहाँ वोल्टेज जीरो है, ठीक है, करंट है, क्या हो रहा है आपको नेगेटिव है राइट। तो इसीलिए आपको V इंटू आई है, इस पोर्शन तक, इस पोर्शन में आपको नेगेटिव रह रहे हैं। लेकिन जब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है तो आपको नेट क्या हो रहा है, आपको पॉजिटिव हो रहे हैं। वो कब तक हो रहे हैं, यहाँ तक हो रहे हैं राइट। जहाँ आपको, यहाँ आप देखेगा तो इस पोर्शन में फिर आपको वोल्टेज नेगेटिव जा रहे हैं लेकिन स्टिल करंट पॉजिटिव, इतना ही पोर्शन है। इसके बाद करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है, सो नेट है आपको पॉजिटिव में जा रहे हैं राइट। इस साइकिल आपको रिपीट हो रहे हैं। सो इनिशियली इस पोर्शन है जहाँ इस पोर्शन में आपको नेगेटिव में जा रहे हैं और इस पोर्शन में आपको नेगेटिव में जा रहे हैं। बाकी सब पोर्शन में दोनों वोल्टेज और करंट पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव है। यहाँ आपको दोनों वोल्टेज एंड करंट दोनों नेगेटिव साइड है, इसीलिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है। सो आपको बहुत कम एनर्जी आपको यहाँ नेगेटिव में जा रहे हैं। सो आपको बोला था इंडक्टिव एनर्जी है 30 डिग्री से, तो क्या होगा, जितना एनर्जी आपको स्टोर होगा, ऐसे इक्वल जितना एरिया यहाँ है उतना एरिया यहाँ भी स्टोर होगा, उसी एनर्जी आपको यहाँ आपको डिसिपेट कर, मतलब आपको डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में भी क्या होगा, इसमें आपको स्टोर होगा, उसी उसी एनर्जी को ये आपको डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखेगा तो मेजॉरिटी पोर्शन आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइड में है। सो आपको अगर इसको माइनस करेंगे तो, मतलब इसको मतलब वेक्टर सम में आप माइनस करेगा तो जो नेट जो बचेगा दैट इज वी ए कॉस पे है। जो इसका जो स्टोरेज एनर्जी है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव में भी अगर आपने वो सिर्फ उसी को ही देखेगा तो दैट इज रिएक्टिव पावर है। रिएक्टिव पावर इज स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग जो पावर है दैट इज रिएक्टिव पावर ओनली पॉजिटिव में। मतलब एक्सपेंसेस है, खर्चे है, एक बार ख़त्म हो गया तो वो दोबारा आएगा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में दोबारा खर्चा करेगा, दोबारा खर्चा करेगा। लेकिन इस साइड में क्या कर रहे हैं, यहाँ स्टोर कर रहे हैं, यहाँ उसी को ही डिलीवरी कर रहे हैं राइट। रिएक्टिव पावर इज लाइक सेविंग है, एक्टिव पावर इज लाइक एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं राइट। सो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो एक्टिवली आप देखेंगे तो नेट है आपको एक्टिव पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं राइट। अब थोड़ा सा पोर्शन है आपको रिएक्टिव पावर भी है राइट। सो इन केस रीडिंग पावर फैक्टर है,
ठीक है, वही 30 डिग्री रीडिंग में दे रहा हूँ मैं, 30 डिग्री रीडिंग में दे रहा हूँ करंट। वोल्टेज जीरो का पहले ही आपको 30 डिग्री पहले ही आपको करंट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी आप देखेगा तो इसका V इंटू आई क्या होगा आप देख लीजिए। V इंटू आई यहाँ आप देखेगा तो इनिशियली वोल्टेज जीरो करंट जीरो है। तो यहाँ से लेकर वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको V इंटू आई पॉजिटिव है, यहाँ आपको करंट नेगेटिव है, ठीक है। करंट यहाँ आपको करंट नेगेटिव है फ्रेंड्स, लेकिन आपको वोल्टेज पॉजिटिव है इस पोर्शन में, राइट। वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। सो यहाँ आपको V इंटू आई नेगेटिव है, इसके बाद दोनों नेगेटिव है। करंट मतलब वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है। 180 डिग्री से लेकर आपको यहाँ तक है, मतलब 330 डिग्री तक आपको दोनों नेगेटिव है। सो आपको V इंटू आई पॉजिटिव है। यहाँ फिर आपको 330 से 360 डिग्री आपको वोल्टेज ओनली वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, इसीलिए आपको नेगेटिव है। सो यही आपको साइकिल रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ भी आपको क्या हो रहे हैं, जो एनर्जी जितना भी आपको स्टोर हो रहे हैं इतना पोर्शन है आपको डिलीवरी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल में वो स्टोर हो रहे हैं, उतना एरिया आपको डिलीवरी कर रहे हैं। तो आपको नेट है, आपको जो खर्चे हो रहे हैं वो आपको यहाँ भी खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको ओनली 30 डिग्री मतलब आपको पाँच से 30 डिग्री से आपको लीडिंग है, बाकी सब आपका एक्टिव पावर तो यहाँ कंज्यूम होगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब 0.86 इस पावर फैक्टर, मतलब अगर इसका एरिया देखेगा तो इसका V इंटू आई का इसका 86.6% एरिया है आपका एक्टिव पावर फैक्टर का है, राइट। ओनली इसका नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों का अगर आप देखेगा तो बाकी आपका मतलब जो 14% है इसका पॉजिटिव साइड और इसका नेगेटिव साइड इक्वल एरिया है, मतलब यानी ये तो इस एरिया इंटू 2 कर दीजिए, वो आपको 14% है इस पूरा का एक साइकिल का अप्रोक्सीमेटली 14% इसका रिएक्टिव पावर है, 86% इसका एक्टिव पावर मान लीजिए, राइट फ्रेंड। सो ये है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप ओवरव्यू में आप देखेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज जो एक्टिव पावर है V इंटू आई कॉस पे, V इंटू आई कॉस पे मतलब जो आपको एक्चुअली पॉजिटिव साइड में कंज्यूम हो रहे हैं वो पावर डिवाइडेड बाय टोटल वी आई है, टोटल वी आई है। आपको टोटल पॉजिटिव नेगेटिव साइड जितना भी है वो टोटल वी आई है, उसको हम लोग इसका जो रेशियो है इसका जो फैक्टर है उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। इसका जो फाई का एक और मीनिंग है आपको वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है, राइट फ्रेंड। सो ये आपको पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है, राइट। सो ये लेकिन आपको इतना आसान नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर लीनियर रोड्स है, लेकिन नॉन लीनियर रोड्स के लिए आपको पावर फैक्टर इतना आसान से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जितना भी अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें आपको ओनली साइनसोडियल वेव कंसिडर कर रहे हैं। अगर वोल्टेज और करंट दोनों साइनसोडियल है तभी हम लोग को इतना सारे वैलिड डेफिनेशन आ रहे हैं। अगर आपको वोल्टेज और करंट अगर ये कोई भी एक भी आपको साइनसोइडल वेव नहीं है, मतलब प्योरली साइन वेव नहीं है, तब आपको ये पूरा डेफिनेशन आपको मैच नहीं होगा, पूरा डेफिनेशन आपको बिगड़ जाएगा। सो आपको जहाँ नॉन लीनियर लोड आते हैं वहाँ आपको पावर फैक्टर थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाते हैं, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। वो कैसे फ़र्क पड़ते हैं नॉन लीनियर लोड में पावर फैक्टर हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो मेरे साथ आगे भी बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।